नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टोरीज आप लोग भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक वीडियो थी नमक बेचने वाला, उसको 2.5 लाख लोगों ने देखा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया है, क्योंकि सबको पता है जब स्टोरी हम सुनते हैं तो स्टोरी का अलग ही रहता है, स्टोरी का मज़ा अलग रहता है, फील अलग रहता है। लेकिन हम स्टोरी सुनते हुए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स की नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलता है, पुराने वर्ड का फिर से रिपीटेशन होता है, फिर से हमें उस वर्ड को अच्छे से याद होते जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, हमें टेंस सीखने को मिलता है, वर्ड्स के फॉर्म सीखने को मिलता है, सही प्रोनाउंसिएशन जो सही उच्चारण होता है वो सीखने को मिलता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रांसलेशन सीखने को मिलता है। और यही तो है, जब हम ट्रांसलेशन सीख जाएंगे तो हम जो बात बोलना चाहते हैं उसे इंग्लिश में हम आराम से मन में भी बना के, थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, फिर बाद में आप आराम से अपने मन से उस वाक्य को बना सकते हैं और बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब चीज़ कंप्लीट होता है। तो वैसे आज बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है द रॉयल गिफ्ट। द रॉयल गिफ्ट का मतलब क्या होता है? रॉयल यानी होता है शाही, राशि जो बोलते हैं शाही, गिफ्ट यानी होता है उपहार, भेंट जिसे कहते हैं। तो शाही उपहार। अब ऐसे टाइटल दिया गया, देखते हैं किस बारे में ऐसे टाइटल दिया गया है, क्यों दिया गया और क्या मोरल मिलती है स्टोरी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। वंस अ पुअर ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड सेड, वंस एक बार, अ पुअर एक गरीब, ठीक है, पुअर पढ़ेंगे। अब इसी को DOOR होता है तो डूअर नहीं पढ़ेंगे, उसे डोर पढ़ते हैं। भाई इंग्लिश है, अलग अलग रूल्स है, तो हमें उस पर नहीं जाना है। इसलिए मैं बोलता हूं जो मैं उच्चारण कर रहा हूं वो सही उच्चारण कर रहा हूं, आप लोग को भरोसा होना चाहिए और आप लोग बिल्कुल सही से सीख सकते हैं। वंस अ पुअर ब्राह्मण, तो ब्राह्मण उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। वेंट गए, है ना, वो गया, कहां गया? गो यानी जाना होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म है वेंट, तो गए। ठीक है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जहां पे हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखिए ब्राह्मण के बाद सीधा वेंट लिखा हुआ, ब्राह्मण इज, ब्राह्मण वॉज, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जहां पे सेकंड फॉर्म का यूज होता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण गया टू, किसके पास गया, कहां गया? तो टू प्रपोजिशन की यूज, दिल्ली गया तो टू दिल्ली, किसी आदमी के पास गया टू द मैन, पापा के पास गया टू द फादर, है ना। तो जहां जाते हैं तो संबंध को बताने में प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। कहां गया? द किंग, राजा के पास। अब यहां पास नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम ऐसे यूज करते हैं कि राजा के पास गया। एंड सेड, और कहा, से यानी कहना, ऐसे वाय से कहना, उसी का सेकंड होता है सेड, है ना। बहुत सारे सेड यानी कहना नहीं, सेड यानी कहा। तो एक बार एक गरीब ब्राह्मण राजा के पास गया और कहा, योर मैजेस्टी, है ना, इस बहुत सारे यूवर पढ़ते, यूवर गलत है, आप योर पढ़ेंगे, योर। योर यानी आपका, ऐसे होता है, लेकिन योर मैजेस्टी का मतलब होता है हे महाराज, या फिर महाराज को योर मैजेस्टी बोलते हैं। आपको अलग अलग ट्रांसलेशन, आपका महाराज ऐसे नहीं बोलना है। योर मैजेस्टी यानी होता है हे महाराज या फिर महाराज। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी पिछली रात। अब लास्ट यानी अंतिम भी होता है, अंतिम रात ऐसे नहीं बोलेगा, पिछली रात, बीता हुआ रात को लास्ट बोल सकते हैं। तो पिछली रात, आई ड्रीम्ड दैट यू हैव बीन क्राउन्ड एज द किंग ऑफ द किंग्स। अब ये क्या बोल रहा है? पिछली रात, आई यानी मैंने, है ना, मैं क्या क्या, ड्रीम्ड, ये ड्रीम होता है ना, उसी का सेकंड फॉर्म है ड्रीम्ड, यानी मैंने सपना देखा, है ना, मुझे सपना आया, सपना देखा। तो ये भी वही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दैट, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है। तो यहां पर की, मैंने सपना देखा कि यू हैव बीन क्राउन्ड, यू हैव बीन, यू यानी आप, हैव बीन, हैव बीन यानी किया गया है, कुछ हुआ है, तो हम हैव बीन का यूज करते हैं। तो क्या किया गया है? यू हैव बीन क्राउन, क्राउन यानी क्या होता है? क्राउन यानी होता है ताज पर, क्राउन यानी ताज पहनाया गया है। एज, एज यानी के रूप में, किसके रूप में? द किंग ऑफ द किंग्स, द किंग राजा, ऑफ यानी के, द किंग्स यानी राजाओं के राजा के रूप में आपको क्राउन पहनाया गया। क्राउन यानी क्या? ताज, है ना, सिर का ताज, मुकुट जिसे कहते हैं, ताज पहना, यानी कि ये सपना देखा कि आप राजाओं के भी राजा बन गए हैं। तो ये सपना देखा भाई, वो ब्राह्मण जी ने बताया कि ये सपना मैंने देखा है। द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी टू हियर दिस, द किंग राजा, फेल्ट, फील यानी होता है महसूस होना, उसी का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, राजा को महसूस हुआ। वैसे फेल्ट यानी लगा, ऐसा राजा को लगा ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन राजा को महसूस हुआ। वेरी हैप्पी यानी बहुत खुशी महसूस हुई। टू हियर, टू हियर यानी सुनकर, दिस यानी यह, यानी ये बात सुनकर राजा को बहुत खुशी महसूस हुई। अरे वाह, इसने बहुत ही अच्छा सपना देखा है। और वैसे भी राजा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो आपको पता ही इनाम वगैरह देते। तो क्या हुआ देखिए, सो इसलिए
ही गेव 1,000 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण। इसलिए ही गेव, उन्होंने, ही यानी वह होता है, लेकिन हम उन्होंने के लिए भी ही बोलते हैं। उन्होंने क्यों बोल रहा हूं, उसने नहीं बोल रहा हूं, राजा है तो थोड़ा सम्मान दे रहा हूं, उसने बोलना चाहिए तो उन्होंने ऐसे बोल रहा हूं। बाकी उन्होंने प्लूरल होता है, इसलिए उसने ऐसे बोलूंगा उससे अच्छा उन्होंने बोलो राजा को, ठीक है। इसलिए उन्होंने गेव, गेव यानी दिया, GIV, गिव यानी देना होता है, उसी का सेकंड में गेव। इसलिए उन्होंने दिया, क्या दिया, 1,000 यानी 1,000 गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण को। यहां पर फिर किसे दिया, अपने दोस्त को दिया तो टू द फ्रेंड, अपने टीचर को दिया टू द टीचर। तो प्रीपोजिशन कहाँ गया, किसे दिया, संबंध बताने के लिए टू का यूज करते हैं। तो वे खुश हो गए और 1,000 सोने का सिक्का दे दिया। द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट, द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, ठीक है, स्वीकार करना, द रॉयल गिफ्ट, शाही उपहार को ले लिया, स्वीकार कर लिया। एंड लेफ्ट द पैलेस, और लेफ्ट यानी बोलेंगे सर राइट लेफ्ट, लेफ्ट यानी बायां होता है, लेफ्ट यानी वहां से चले जाना, उस जगह को छोड़ने को भी लेफ्ट कहा जाता है। और छोड़ दिया, फिर चला गया। द पैलेस, पैलेस को बोलते हैं महल, और महल से चला गया, ऐसे में लेफ्ट यानी चला गया, वहां से छोड़ दिया, ये होता है। महल से बायां ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना, तो अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड मीनिंग, सेम वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। तो हम जब ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं स्टोरी या कहीं भी पढ़ते रहते हैं तो हमको समझ आता है कि यहाँ पे लेफ्ट यानी बायां होगा कि लेफ्ट यानी छोड़ दिया, महल से चला गया ऐसे होगा। और फिर उपहार लेके महल से चला गया। ऑन द वे होम, ऑन यानी पर, द वे यानी मार्ग, रास्ता को वे बोलते, होम यानी घर, घर के रास्ते पर यानी घर जाने के रास्ते पर। ही पास्ड थ्रू अ स्मॉल फॉरेस्ट, थ्रू में से होता है ना। ही पास थ्रू यानी में से, किसमें से, पास यानी गुजरा, पास यानी गुजरना, पास यानी गुजरा, है ना, वह गुजरा, कहां से गुजरे, अ स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटे से, फॉरेस्ट यानी जंगल, वन को फॉरेस्ट कहते हैं, और बहुत सारा जंगल को जंगल भी बोल देते हैं, है ना। यहाँ तक कि वुड यानी भी, बहुत जगह वुड्स यानी भी जंगल को वुड्स कहते हैं, लकड़ी को भी वुड कहते हैं, जंगल को भी वुड कहते हैं, वन, जंगल, बहुत सारा मतलब रहता है, तो अलग जगह अलग अलग निकलता है। एक छोटे से जंगल में से गुजरा, है ना, गुजरे वो पंडित जी। He was busy counting the coins. He was busy. वह was और ing फॉर्म, काउंट यानी गिनना, काउंट के साथ ing लगा है, तो was या वर्ब के साथ यदि वर्ब में कोई काम हो रहा है, उसमें प्ले, रन, है ना, उसमें प्लेइंग, रनिंग ऐसे हो जा रहा है, काउंट है तो काउंटिंग हो जा रहा है, ing लग जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, ऐसे मतलब होता है। तो वो है ना, वह क्या कर रहा था, गिन रहा था। बिजी, बिजी यानी व्यस्त था, है ना, गिनने में व्यस्त था, यहां पे गिनने में व्यस्त था ऐसे होगा, व्यस्त होना, बिजी होना। द कॉइन्स, कॉइन को गिनने में व्यस्त था। व्हेन, जब, वन ऑफ देम फेल, वन ऑफ देम फेल यानी उनमें से एक, उनमें से क्या, उन सिक्कों में से एक, फेल, फेल यानी गिरा। अब आप बोलेंगे सर गिर रहा था, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार वर्ब के रूप में यूज होता है, कई बार नाउन के रूप में यूज होता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग मतलब। काउंटिंग तो ऐसे नहीं बोल सकते कि वह गिनने में बिजी हो रहा था, ऐसे नहीं, वह क्या कर रहा था, ही वॉज बिजी काउंटिंग द कॉइन्स, वह गिनने में व्यस्त था, ऐसे होगा। यहां पे गिनने में व्यस्त था, ऐसे वर्ड मीनिंग भी निकलता है, यहां पे आप ध्यान देंगे, सिक्कों को गिनने में व्यस्त था। और जब उसने क्या किया, व्हेन फेल, एंड फॉल यानी गिरना, फेल यानी गिरा, एंड रोल्ड, रोल्ड यानी लुढ़का, लुढ़कना को रोल्ड कहते हैं। इनटू, इनटू यानी में, किसमें, द थिक अंडरग्रोथ, थिक, थिक यानी क्या होता है, एकदम मोटा घना, उसे थिक कहते हैं। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का वैसे तो मतलब होता है, छोटे जंगल को भी अंडरग्रोथ कहते हैं, और जो झाड़ी वाड़ी रहता है ना, झाड़ी है ना, झाड़ वगैरह, झाड़ झंगाड़ जो बोलते हैं, उसको भी अंडरग्रोथ कहा जाता है। इनटू यानी क्योंकि वो अभी लुढ़कते हुए झाड़ के अंदर जा रहा है, पहले से झाड़ के अंदर रहता तो इन द थिक अंडरग्रोथ ऐसे बोलते हैं, लेकिन झाड़ के अंदर मोशन में है तो इनकी जगह इनटू का यूज किया था। ध्यान देंगे, आप कमरे के अंदर जा रहे हैं तो इनटू द रूम लिखेंगे, लेकिन आप पहले से कमरे में हो तो आई एम इन द रूम बोलोगे, इनटू द रूम और इन द रूम, तो इन वही हो पहले से तो इन, और इनटू यानी आप वहां जा रहे हो, चाहे पानी में गिर रहे हो तो इनटू आएगा, पानी के अंदर पहले से इन द वाटर ऐसे आएगा, ये ध्यान देंगे। तो लुढ़कते हुए कहां गया, उस घने झाड़ी में चला गया। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने, वह भी होता है उसने भी होता है, सर्च, सर्च यानी खोजा, है ना, उन्होंने खोजा, ब्राह्मण जी ने क्या किया, सर्च ढूंढा, खोजा, फॉर इट यानी उसके लिए, फॉर इट यानी उसे खोजा, ऐसे बोले, उसे ढूंढा। फॉर आवर्स, ठीक है, फॉर यानी घंटा, आवर्स
इसे आवर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हावर्स नहीं बोलेंगे, हाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है। आवर्स एंड सून इट वॉज इवनिंग, यानी घंटों तक खोजा। अब ये फॉर का यूज जब हम कोई समय बताते हैं ना तो सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब कितने घंटे तक और कितने मिनट तक कब से पता रहता तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं, लेकिन हमें क्लियर नहीं है कब तक क्या तक, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। टाइम सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। तो घंटों तक उसने ढूंढा। एंड सून इट वॉज इवनिंग, और सून यानी जल्दी ही, इट वॉज इवनिंग शाम हो गया, ऐसे बोले। इट वॉज इवनिंग यानी शाम हो गया था, जल्दी ही। द किंग पास्ड बाय द वुड्स ऑन अ वॉक, अब आपको समझ आ गया। द किंग राजा, पास्ड गुजरे, बाय यानी से, द वुड्स यानी होते हैं, मैंने बताया ना लकड़ी भी, लेकिन लकड़ी में से गुजरे ऐसे थोड़ी होगा, यानी कि जंगल में से गुजरे। ऑन अ वॉक यानी वही चहलकदमी, टहलने के लिए जंगल की तरफ से गुजरे। When he learned that, जब वे या उन्हें, learned, अब learned यानी तो होगा, learn यानी सीखना, learned यानी तो सीखा, जब उन्होंने सीखा कि ऐसे, लेकिन नहीं, learned यानी जब उन्हें मालूम चला, पता चला को भी learn कहते हैं, ठीक है। learn को भी जब उन्हें पता चला तो भी learn कहा जाता है, ध्यान देंगे। जब उन्हें पता चला कि द ब्राह्मण इज सर्चिंग फॉर अ कॉइन, द ब्राह्मण इज सर्चिंग खोज रहा है, फॉर अ कॉइन यानी सिक्के को ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे इज एमआर के साथ आईएनजी है तो रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज एवर के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वो सिक्के को खोज रहा है जब उन्हें पता चला। सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस कब से, सुबह से, तो क्लियर है सुबह से ढूंढ रहा है, इसलिए सिंस का यूज किया। घंटे वंटे का यूज होता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। सुबह से वो सिक्का ढूंढ रहा है, उसे पता चल गया। He took away the bag of gold coins. He took away, और उन्होंने कि राजा ने took away, take यानी लेना, took यानी लिया, away, took away यानी उसे ले लेना, तो took away बोलते हैं। The bag यानी होता है थैले को, of gold coins, सिक्कों से, जो सिक्कों का, जो सोने के सिक्कों का जो थैला था उसे ले लिया। And said, और कहा, सिक्के को देखिए राजा ने वापस छीन लिया, और अब क्या बोल रहे हैं? You have wasted your full day. You have, आपने have के साथ wasted, सेकेंड फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। तो have के साथ, have या has के साथ यदि किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्ले है तो प्ले, प्लेड प्लेड, तो थर्ड फॉर्म यदि लगता है, रीड है तो है ना रीड, रेड स्पेलिंग वही रहता है ना, ईट है तो ईट, एट, ईटन, जो थर्ड फॉर्म ईटन है। यदि हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे यूज होगा। तो क्या बोल रहे देखिए, यू हैव वेस्टेड योर फुल डेज, योर यानी अपना, फुल डे यानी पूरा दिन, तुमने अपना पूरा दिन बर्बाद कर लिया है, बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर चुके हो, चुका हो, चुके हो, दिया है, लिया है, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, सबका मतलब वही है। तो वही बोल रहे हैं, आपने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया है, फॉर यानी के लिए, जस्ट फाइंडिंग अ सिंगल गोल्ड कॉइन, जस्ट सिर्फ एक सोने के सिक्के को खोजने के लिए आपने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। अ ग्रीडी मैन लाइक यू डज नॉट डिजर्व दिस। अभी एंडिंग बचा है, ब्राह्मण जी ने क्या कहा देखिए, अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी, ये मैन यानी एक आदमी, और MEN मैन हर बार बताता हूं, यानी एक से ज्यादा हो गया ना तो अब मैन नहीं बोलेंगे, मैन बोलेंगे। 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, जितने भी हो, एक से ज्यादा हो तो मैन, और एक है तो मैन, है ना। एक लालची आदमी, लाइक यू यानी तुम्हारे जैसा, यहाँ पे लाइक यानी तुम्हारे, पसंद ऐसे नहीं, लाइक यानी पसंद करने में होता है, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, और लाइक यानी जैसे, लाइक माई फादर, मेरे पिताजी जैसे, लाइक यू तुम्हारे जैसे, है ना। लाइक और किसी का भी नाम लेंगे तो लाइक उसके जैसे, ऐसे हो जाता है। एक लालची आदमी तुम्हारे जैसे, डज नॉट डिजर्व, डज नॉट नहीं करता, क्या नहीं करता, डिजर्व, डिजर्व यानी होता है कि हम वो लायक, है ना, लायक नहीं हो सकता, दिस यानी इसके, वो इसके योग्य नहीं हो सकता, डिजर्व यानी योग्य होना। एक लालची आदमी तुम्हारे जैसा इस सोने के सिक्के के लायक नहीं हो सकता है, यानी छीन लिया, ले लिए। अब क्या हुआ, क्या वो चले गए महाराज जी, ब्राह्मण जी? नहीं, अब उन्होंने क्या जवाब दिया देखिए, वही तो होती है बुद्धिमान लोगों की पहचान। बट द क्लेवर ब्राह्मण सेड, लेकिन द क्लेवर, चालाक, वैसे यहाँ पे इंटेलिजेंट का यूज होना चाहिए, चालाकी नहीं कर रहे हो, अपनी बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, हे महाराज, आई वॉज सर्चिंग द कॉइन, आई वॉज सर्चिंग, मैं ढूंढ रहा था, पास करने में, मैं ढूंढ रहा था, द कॉइन, सिक्के को, मैं सिक्कों को ढूंढ रहा था, बिकॉज, क्योंकि, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, नो वन यानी कोई भी नहीं, स्टेपिंग, स्टेपिंग यानी कदम रखे, है ना, कदम रखे, पैर रख दे, ऑन यानी पर,
अ रॉयल गिफ्ट, एक शाही उपहार पर। देख कितना अच्छा समझदारी भरा उन्होंने जवाब दिया कि महाराज मैं उस सिक्के को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस रॉयल गिफ्ट पर, उस शाही उपहार पर अपना कदम रख दे। मैं उसके सम्मान के लिए, उसकी इज्जत के लिए मैं उस सिक्के को ढूंढ रहा था। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, राजा वॉज यानी थे, इम्प्रेस यानी प्रभावित, इम्प्रेस हो गए थे, प्रभावित हो गए थे, बाय यानी से या द्वारा। द क्लेवर रिप्लाई यानी चालाकी भरा, बुद्धिमानी भरा जवाब से राजा बहुत खुश हुए, इम्प्रेस्ड हुए, प्रभावित हुए। एंड और गिफ्टेड, गिफ्ट देना, गिफ्टेड गिफ्ट दिया, पास्ट है, और उपहार दिया 100 कॉइन्स, 100 सिक्के, सोने के सिक्के, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, टू द ब्राह्मण, टू किसे दिया, ब्राह्मण को दिया। तो भाई और उसके अलावा 1000 सिक्के के अलावा और भी 100 सोने के सिक्के, उन्हें 1100 कंप्लीट कर दिए। ब्राह्मण दक्षिणा जो होता है, बोले कि लीजिए आप 100 सोने के सिक्के और ले लीजिए, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा, है ना, जवाब क्या दिया। खुश हो गए कि भाई ये ऐसे डरे नहीं, घबराए नहीं कि भाई राजा है क्या जवाब दूंगा, पैसे भी जा रहे हैं, जो भी है ना। उन्होंने कहा कि नहीं राजा जी, मैं इसलिए सोने का सिक्का नहीं ढूंढ रहा था कि मैं एक सोने के सिक्के का लालची हूँ, मेरे पास तो इतने 999 सोने के सिक्के तो हैं ही, लेकिन मैं लालच के कारण नहीं ढूंढ रहा था। मैं इसलिए ढूंढ रहा था कि किसी का भी कदम उस शाही उपहार पर ना पड़े, ये सीधी सी बात है, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं ढूंढ रहा था। और बहुत बढ़िया बुद्धिमानी भरा जवाब से वो खुश हो गए और उन्हें जाने दिया, भले मन में जो भी रहा उनके, लेकिन जवाब बहुत अच्छे से दिया। इसलिए कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है जब आप हार रहे हो, कुछ हो रहा हो, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। आपको तुरंत बहुत अच्छे तरीके से उसे हैंडल करना चाहिए, बिना घबराहट के साथ आपको अपना जवाब तैयार रखना चाहिए। यही तो होती है बुद्धिमान लोगों की पहचान, जो तुरंत बहुत अच्छे तरीके से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर दे सके या फिर चालाकी भरा उत्तर दे सके और बात को हैंडल कर सके। तो भाई वही बात है, आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, कभी पैनिक नहीं होना चाहिए। कोई समस्या आती है तो एकदम घबरा नहीं जाना चाहिए। समस्या तो आ गई है, आपके घबराने से वो सॉल्व तो होने वाला नहीं है। आपको उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे क्या टेक्निक, ऐसे क्या टेक्निक अपनाएं हम कि वो समस्या दूर हो जाए या फिर कम हो जाए। इसलिए लाइफ यही हमें सिखाती है, स्टोरी हमें यही सिखाती है, किसी प्रकार की समस्या है घबराए नहीं, उसे लड़ने का प्रयास कीजिए। कितने बार भी समस्या आए, आपको उसे लड़ते रहना है, यही जीवन है, संघर्ष करते रहना है। समस्या आ गई, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, सोच रहे हो, दिन रात सोच रहे हो, प्रॉब्लम है, टेंशन है, ऐसे में दुनिया भर के लोगों को अटैक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है दुनिया भर का, सिर्फ टेंशन के कारण। तो टेंशन तो होता ही है, हमें भी टेंशन हुआ, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन टेंशन में हमें केवल दिन भर हमें सोचते ही नहीं रहना है, हमें कुछ उपाय सोचना है कि इससे बाहर कैसे निकले। तो यदि आप भी किसी प्रकार के टेंशन में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन है, बहुत बड़ी समस्या है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, कोई शादी नहीं हो रही है, किसी की फैमिली मेम्बर को कुछ परेशानी है, कोई बीमार है, लेकिन आप उसके उपाय सोचिए, भगवान पे भरोसा रखिए, जिसे भी आप मानते हैं भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और आप कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए। भगवान भी उनका साथ देते हैं जो हमेशा मेहनत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में जाइए, विष्णु एटीपी, शायद कल का नहीं कर पाया था तो उसे भी कर दूंगा, और वहाँ पे आप लोग फिर एक बार जाके ट्रांसलेट कीजिए कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो हर बार बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठिए, जहाँ पे आपको लग रहा है ये वर्ड हार्ड है, ये वर्ड हार्ड है, तो उसे आप अपने शब्दों में लिख लीजिए ताकि दोबारा ट्रांसलेट करें तो वहाँ पे अटकेंगे, आप कॉपी देख लीजिए वहाँ पे, अच्छा ये मीनिंग है, फिर आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आज वैसे तो रिपब्लिक डे है, उसके ऊपर मुझे कुछ बनाना था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया मुझे, और स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्टोरी सुनाना समझाना, तो वो मैं लेकर आया हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाईचारे के साथ रहें, अच्छे से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।